हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। देखिएगा, आज का टॉपिक है हम लोगों का बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। इससे पहले मैंने 3 विश्वविद्यालय को बहुत अच्छे से पढ़ाया है। प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय जो 6 थे, उसमें मैंने पिछले वीडियो में 3 जो है, पहला बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय मैंने पढ़ा दिया है आपको, ठीक है। और मैंने इस तरह से पढ़ाया है ना कि आपको बिल्कुल क्लास में ही याद हो गया होगा, ठीक है ना। इस तरह से मैंने पढ़ाया है, आपको घर जाके याद करने की जरूरत नहीं है, टेंशन छोड़ दो। अब यूपी जी के हम लोग को इस तरह से पढ़ना है, क्लास में याद करो और चिंता मुक्त हो जाओ, प्रैक्टिस क्लास करो, ठीक है ना। एग्जाम में जाके पेपर दो और सिलेक्शन लो, ये हो गया है हम लोगों का, ठीक है। तो आज का टॉपिक है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। तो इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं आज, ठीक है। वीडियो में बने रहिएगा, अंत तक बने रहिएगा। छोटा छोटा वीडियो ला रहे हैं, ठीक है। उसका प्लेलिस्ट में बना दिया है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। छोटा मैं इसलिए कर रहा हूं ना कि ताकि आपको याद करने में सुलभ हो, ठीक है। छोटी चीजें रहेंगी तो समझ में ज्यादा आती हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सभी विश्वविद्यालयों को जिस तरह से पढ़ रहे थे उसी तरह से इसको भी पढ़ेंगे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय सबसे पहले तो कहाँ ये लोकेटेड है, इसको सबसे पहले जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपसे पूछ लिया जाता है मेरे प्यारे भाई कि भीमराव अंबेडकर है ना विश्वविद्यालय कहाँ लोकेटेड है। तो आपका सीधा एक ही आंसर होना चाहिए मेरे प्यारे भाई कि भैया जी लखनऊ में है। मैंने देखा है, वहां पे घूमने भी गया है, बहुत अच्छी जगह है, ठीक है ना। वहां पे घूमने वाले स्थान, ठीक है, बहुत सुंदर सुंदर वहां पे प्लेस है, ठीक है ना। तो वहां पे आप कभी गए होंगे, तो नहीं गए होंगे तो सिलेक्शन ले लीजिए, उसके बाद जाइए, मजे करिए, ठीक है ना। तो चलिएगा, तो ये कहाँ लोकेटेड है, लखनऊ है। अच्छा, अब देखिएगा, अब इसकी लोकेटेड के बाद से इसकी स्थापना कब हुई थी, इसको भी साथ साथ याद रखना है, क्योंकि ये भी एग्जाम वाला क्वेश्चन है ना। पूछ लिया जाता है कि भाई बाबा भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो 1996 में हुई थी, 1996 में हुई थी भाई। 2000 जो आता है उससे 4 साल पहले, ठीक है, 4 साल पहले 1996, ऐसा आपको याद रखना है, ठीक है ना। देखिएगा, इसको बार बार जब आप कैसे याद करना है मैं आपको बता दूं, तो इसके टेक्निक से इसको याद किया जा सकता है। क्या होता है स्कैन टेक्निक, तो सबसे पहले तो इसको कहीं 1-2 बार लिखिए, उसके बाद से अपने मन में इसको क्या करिए, स्कैन करिए कि मैंने क्या लिखा है, ठीक है। उसके बाद इसको मन में दोहराइए, पढ़िए। इस तरह से आप जब करेंगे ना तो भूलेंगे नहीं, ठीक है ना। इस तरह से आपको याद रखना है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा, अब देखिए आपका अगला टॉपिक है, पहला 5वां है यहाँ पे, देखिएगा और हेडिंग लिखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग समझना चालू करते हैं। तो सबसे पहले ये कहाँ लोकेटेड है, तो आपको झांसी नाम याद रख लेना है, ठीक है ना, कि रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ लोकेटेड है, तो झांसी में लोकेटेड है। याद हो गया, बताइएगा, झांसी में है भाई। रानी लक्ष्मीबाई देखिए नाम से क्लियर है, झांसी वाली रानी थी, समझ में आया ना। कौन थी, झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। आपको याद होगा, छोटे कक्षाओं में आप पढ़ते होंगे, ठीक है ना। बहुत सारी कहानियां इनके पर जो है आपको जो है एक पाठ होता है कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ लोकेटेड है, झांसी में लोकेटेड है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुआ था, 2014 में हुआ था। इसकी स्थापना कब हुआ था, 2014 में हुआ था। अब अगला देखिएगा, यहाँ पे अगला हेडिंग बना के लिखिए, विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए पहला विधेयक 28 दिसंबर 2011 को राज्यसभा में पेश किया गया। यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपसे पूछा जा सकता है कि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए पहला विधेयक राज्यसभा में कब पेश किया गया। तो आपका एक ही आंसर होना चाहिए, 2 आंसर कभी भी किसी चीज का नहीं हो सकता है। फैक्ट चीजें हैं तो एक आंसर। क्या होगा वो आंसर, 28 दिसंबर 2011, ना एक दिन कम ना एक दिन ज्यादा, 28 दिसंबर 2011, 28 दिसंबर 2011। हमारे साथ बोलेंगे, 28 दिसंबर 2011 नहीं भूलना है। आप कहेंगे कि भैया जी अब नहीं भूलेंगे, क्योंकि आप तो क्लास में ही याद करा दे रहे हैं, ठीक है। आप तो क्लास में ही याद करा दे रहे हैं, तो मैं भी कहूंगा कि हाँ भाई जी, मैं ऐसा ही कोशिश कर रहा हूं कि आपको क्लास में याद हो जाए, क्योंकि भाई बहुत सारा सिलेबस है पढ़ने के लिए आप लोगों को, तो आप उस पर समय दे पाए। चलिए आगे, दोनों सदनों द्वारा 5 मार्च 2014 को प्रकाशित किया गया। दोनों सदनों द्वारा 5 मार्च 2014 को प्रकाशित किया गया। देखो, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, दोनों सदनों द्वारा, है ना, दोनों सदनों द्वारा कब
रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय को प्रकाशित किया गया। ठीक है, कब किया गया? तो सिर्फ एक आंसर मैंने क्या बताया है कि सिर्फ एक ही आंसर 5 मार्च 2014 को, 5 मार्च 2014 को, 5 मार्च 2014 को। हमारे साथ बोलेंगे मेरे प्यारे भाई, 5 मार्च 2014 को कमेंट में लिखेंगे 5 मार्च 2014 को। ठीक है, याद हो गया? याद हो गया ना? अब चलिए, याद हो गया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा देखो, विश्वविद्यालय परिसर भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान है ना संस्थान झांसी के पास स्थित है। इसको आपको याद रख लेना है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है ना, आपसे क्या पूछा जा सकता है मैं आपको बताता हूं कैसे आपसे पूछा जा सकता है कि विश्वविद्यालय परिसर है ना अनुसंधान संस्थान झांसी, देखिएगा इस तरह से पूछा जा सकता है, विश्वविद्यालय का परिसर भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान है ना किसके पास स्थित है? आपके सामने ऑप्शन होगा, तो उसमें एक ऑप्शन आपके पास झांसी भी होगा। क्या होगा मेरे प्यारे भाई? आपके पास एक ऑप्शन क्या होगा? झांसी भी होगा। ठीक है ना, भूलना नहीं है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, अगला हम लोग का टॉपिक है, क्या है बताइएगा? आपका अगला टॉपिक है राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय। ठीक है, तो चलिएगा इसको हम लोग देखते हैं, तो इसको हम लोग याद करते हैं। मेरे प्यारे भाई देखो, ध्यान समझना। सबसे पहले तो ये कहाँ लोकेटेड है इसको देख लेते हैं। तो ये अमेठी में है। ठीक है, और ये अमेठी में कहाँ है? तो फुर्सतगंज में है। ठीक है, फुर्सतगंज कहाँ है? अमेठी में है। अमेठी में कहाँ है? फुर्सतगंज में है। तो आपको याद रख लेना है, देखिए दोनों जगह कभी कभी क्या पूछ सकता है बताइएगा? फुर्सतगंज पूछ सकता है, कभी अमेठी, लेकिन ज्यादा चांस है आपको क्या पूछे? फुर्सतगंज पूछे। ठीक है ना, क्योंकि अमेठी तो याद करते हैं। ठीक है ना, ये वाली जो है, जो इसके अंदर वाला पार्ट होता है वो बच्चे थोड़ा सा कम ध्यान रखते हैं। ठीक है ना, यूपी जीके में, तो ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, अच्छा मेरे प्यारे भाई, इतना समझ में आया। अब देखिए आपको अगला क्या याद रखना है कि ये स्थापित कब हुआ था। तो देखो, संसद अधिनियम 2013 के द्वारा यह स्थापित हुआ था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय संसद के किस अधिनियम द्वारा है ना, संसद के कौन से ईयर के अधिनियम के द्वारा यह स्थापित हुआ था? तो आपको याद रखना है कि संसद अधिनियम 2013 के द्वारा, 2013 के द्वारा, किसके द्वारा बताइएगा? 2013 के द्वारा। किसके द्वारा? 2013 के द्वारा। ठीक है ना, किसके द्वारा बताइएगा? 2013 के द्वारा। याद हो गया आपको? यहीं पे आपको याद रख लेना मेरे प्यारे भाई, भारत का पहला राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय है ये। ठीक है ना, ये क्या है? भारत का पहला राष्ट्रीय विश्वविद्यालय क्या है? भारत का पहला राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय है। ठीक है, यहीं पे आपको याद रख लेना है। इसका प्रमुख कार्यक्रम जो है कब हुआ था बताइएगा? इसमें प्रमुख कार्यक्रम कब हुआ था? 2018 को। ठीक है, तो ये वीडियो में बेसिकली मैंने यहाँ पे देखा कि आपको मैंने कंप्लीट कराया। ठीक है ना, और देखा हमने क्या देखा बताइएगा? तो जो हम लोगों का टॉपिक था, ठीक है ना, यहाँ पे प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या जो 6 थी, मैंने उसको एक एक करके बहुत ही अच्छे से समझाया है। ठीक है ना, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज्यादा शेयर करो। इसी तरह के नॉलेज वीडियो हमारे चैनल पर पड़ती रहती है मेरे प्यारे भाई। और कमेंट में जाके लिखो कि मैं कैसे आपको याद करा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं क्या आपके लिए और कर सकता हूँ, ये कमेंट में आप बताएंगे, जरूर बताएंगे। ठीक है, इससे हमको क्या मिलेगा? एक आइडिया मिलेगा कि हाँ, मैं जो भी आपसे मतलब आप भाई कैमरे की भाई पीछे हैं, मैं कैमरे के आगे हूँ। ठीक है, तो भाई एक तो थोड़ा सा बनता है, आप लोगों को थोड़ा सपोर्ट करिए। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब शेयर करिए और चैनल कमेंट करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे भाई।